स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आज आ रहे हैं। ऐसे में पश्चिम बंगाल पर नजरें सबकी टिकी हुई हैं। हालांकि जिस सीट पर सबसे ज्यादा चर्चा रही अजय पाल शर्मा की, जो कि पुलिस ऑब्जर्वर बनाकर भेजे गए थे चुनाव के दौरान, उस सीट पर नतीजे नहीं आ रहे हैं। जी हां, 294 विधानसभा सीट वाले पश्चिम बंगाल में सिर्फ 293 सीटों के नतीजे आ रहे हैं। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि जहांगीर वाली सीट पर नतीजे क्यों नहीं आ रहे हैं। फाल्ता में ऐसा क्या हुआ कि वहां नतीजे नहीं घोषित किए जाएंगे? तो बने रहिए हमारे साथ, आपको विस्तार से बताएंगे कि जिस सीट पर अजय पाल शर्मा ने गुंडे, माफियाओं, अपराधियों, उपद्रवियों की नस्लों में खौफ भर दिया, गदर काट दिया, उस सीट के नतीजे क्यों नहीं आ रहे हैं। बता दें कि दक्षिण 24 परगना जिले की फाल्टा विधानसभा सीट पर वोटिंग के दौरान भारी गड़बड़ी को लेकर बवाल हुआ था। ऐसे में फाल्टा के हाशिम नगर इलाके में स्थानीय लोगों का गुस्सा टीएमसी और उनके वर्कर्स के खिलाफ फूट पड़ा। चुनाव में गड़बड़ी के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए। घंटों तक लोग नारेबाजी करते रहे। फिर मौके पर पहुंची पुलिस लोगों को समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ, जिसके बाद मामला बढ़ता गया। ग्रामीणों ने कहा कि इलाके में टीएमसी के कार्यकर्ता खुलेआम घूमकर लोगों को धमका रहे हैं। स्थानीय लोगों का यह भी आरोप था कि उन्हें न केवल जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, बल्कि उनके मासूम बच्चों को नुकसान पहुंचाने और घर की महिलाओं और बेटियों के साथ दरिंदगी करने जैसे घिनौनी चेतावनी भी दी जा रही है। अब ऐसे माहौल के कारण क्षेत्र में दहशत फैल गई और लोगों ने फिर से चुनाव कराने की मांग कर दी। पीड़ितों ने यह भी बताया कि हिंसा का यह दौर 29 अप्रैल को मतदान के दिन से शुरू हो गया, जब टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उन्हें जबरन पोलिंग बूथ पर जाने से रोका और वोट डालने में बाधा उत्पन्न की। ग्रामीणों ने बताया कि विरोध करने पर उपद्रवियों ने उनके घरों पर हमले किए और इस दौरान विशेष रूप से हिंदू मतदाताओं को निशाना बनाया गया। आरोप है कि डराने के लिए काम किया गया और जहांगीर के समर्थकों ने हिंदुओं के साथ मारपीट की और इस दौरान वहां पर उन सब पर जोर जबरदस्ती की गई। 29 अप्रैल को जो मतदान हुआ, हिंदुओं ने आरोप लगाया कि उनसे जबरदस्ती वोट डलवाया गया, कई हिंदुओं को वोट नहीं डालने दिया गया। एनएफ न्यूज ने वो रिपोर्ट जब दिखाई तो उसके बाद फिर इस पर एक्शन लिया गया। चुनाव आयोग ने ऐलान किया कि जो रीपोलिंग हो रही है 2 मई को, उसमें फाल्ता की रीपोलिंग नहीं है, बल्कि 21 मई को फाल्ता विधानसभा में अब वोटिंग होगी और 24 मई को नतीजे आएंगे। तो यही वजह है कि जिस क्षेत्र में दक्षिण 24 परगना में अजय पाल शर्मा पहुंचे पुलिस ऑब्जर्वर बनकर चुनाव के दौरान, वहां पर उन्होंने बहुत शांतिपूर्वक मतदान करवाया, लेकिन फाल्ता विधानसभा पर जहांगीर के समर्थकों गुर्गों ने हंगामा बवाल काटा। तो ऐसे में वहां पर अब दोबारा मतदान 21 मई को होंगे, इसीलिए 4 मई को नतीजे फाल्ता विधानसभा सीट पर नहीं आ रहे हैं। तो अब यही समझ सकते हैं कि एक बार फिर से वहां पर वोटिंग होगी और 24 तारीख को नतीजे आएंगे। तो देखना होगा कि फाल्ता विधानसभा में कौन जीतता है। बात करें अजय पाल शर्मा की, तो अजय पाल शर्मा ने बहुत दम के साथ वहां पर जिम्मेदारी संभाली। 27 अप्रैल को उनका एक वीडियो वायरल हुआ, जब जहांगीर के इलाके में पहुंचकर उन्होंने लोगों को समझाया और बताया कि बवाल मत कीजिएगा 29 अप्रैल को, वरना फिर मैं एक्शन लूंगा। तो फिर चीखते चिल्लाते रोते हुए मेरे पास आना मत। जहांगीर को भी ये बात समझा देना, उसके घर वालों को ये बात अजय पाल शर्मा ने कही। अब जैसे ही उन्होंने ये वीडियो उनका वायरल हुआ था, ये बात कही, तो उसके बाद बवाल मच गया था। पहले वो वीडियो देख लीजिए, फिर आके आपको कहानी बताते हैं। लोग हैं, अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। अजय पाल शर्मा के इसी वीडियो पर हंगामा हुआ, बवाल हुआ। फिर इसके बाद चुनाव फाल्टा में एक तरीके से अजय पाल शर्मा वर्सेस टीएमसी जहांगीर हो गया और फिर 29 अप्रैल को जब वहां पर वोटिंग हुई तो जमकर बवाल हुआ। लोगों पर दबाव बनाया गया, हिंदुओं को डराया गया। जिन्होंने टीएमसी को वोट नहीं दिया गया उन्हें मारा पीटा गया। यहां तक कि जिन्होंने टीएमसी को वोट दिया, अगर वो हिंदू थे तो उन्हें भी जहांगीर के मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने मारा पीटा। ये सब आप बीती सुनाई एनएफ न्यूज के कैमरे पर ही संवाददाता सुमित के साथ लोगों ने। और फिर जब एनएफ न्यूज ने अजय पाल शर्मा को रिपोर्ट दी तो वहां पर पहुंचकर शांत कराया गया लोगों को। मामला चुनाव आयोग तक पहुंचा और चुनाव आयोग ने फिर फैसला किया कि 21 मई को फाल्ता विधानसभा में वोटिंग कराई जाएगी और 24 मई को नतीजे आएंगे। बहरहाल अभी 4 मई को
293 सीटों पर बंगाल में नतीजे आ रहे हैं और उन नतीजों के बीच अभी कांटे की टक्कर बीजेपी और टीएमसी के बीच चल रही है। हालांकि बीजेपी बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। ऐसे में जो अपडेट आएगी वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ लगातार। नमस्कार।